हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और अंत में हमने देखा कि रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दे रखा है मेरे भाई? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यह हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा? हमने पिछली कक्षा में समझाया है। करा है दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा? U बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी क्या है। हमने वहाँ समझाया था कि जो दर्पण की बाएं तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगे वो सभी की सभी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होंगे। देखिए, चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर होता है 1/f। क्या हमें इतना पता है? अब इसी में हम क्या करेंगे? मान को रख लेंगे। इसलिए 1/u का मान है -20 प्लस 1/v और यह हो गया f का मान है -10, तो 1/-10। देखिएगा, -20 को पक्षांतर करते हैं तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 और -1/10। क्योंकि अब पक्षांतर में जानते हैं कि अगर माइनस में है तो पद क्या हो जाएगा? दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर, यहाँ देखिए हर 20 है, यहाँ 10 है। अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दें तो हर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 - 2 और बटे कितना? 20। तो भी बराबर कितना हो जाएगा? भी बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, एक लाइन और हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना? आपके समझने के लिए एक लाइन और हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यह हो जाएगा 1/, सॉरी ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, 1/v बराबर हो जाएगा -1/20। तो v बराबर हो जाएगा कितना? -20। तो v का मान कितना आ गया? -20 आ गया। और ऋणात्मक आने का मतलब यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हम लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।
ठीक है ना, समझ में आ गया यह प्रश्न? एक बार और समझ लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें बताना है। तो दे रखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। अब यह दोनों ऋणात्मक क्यों आए हैं? क्योंकि यह दोनों दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ दूरियां नापी जा रही हैं, तो इसलिए यह मान हमने क्या रखा? ऋणात्मक रखा। फार्मूला है 1/u + 1/v बराबर 1/f, तो हमने फार्मूले में रखा मान को, और जैसे ही हमने इसे हल किया तो मिला क्या? v बराबर -20। तो v बराबर -20 मिलने का मतलब यह है, ऋणात्मक मिलने का मतलब यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा गया, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, r बराबर क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तथा अवतल दर्पण से सॉरी, एक लाइन यहाँ हम और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अवतल, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा कितना? हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसलिए हम वक्रता त्रिज्या का क्या दिखा देंगे? आधा, तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे तथा अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी। देखिए अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? 15 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे -15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर वही लिखेंगे क्या? चूँकि हम जानते हैं कि 1/u + 1/v और बराबर 1/f। इसलिए अब देखिए u का मान कितना है? u का मान है -15, v का मान हमें ज्ञात करना है, और f का मान क्या है? -10। तो हम क्या करेंगे? -15 को पक्षांतर करेंगे। तो जैसे ही हम 1/-15 को पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और -1/10। देखिए हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है 2 का गुणा कर लेंगे, और यहाँ अंश और हर में कितने का गुणा कर लेंगे? 3 का गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो यह हो गया, हम यहाँ कितने का गुणा करेंगे? 2 का, और यहाँ कितने का गुणा करेंगे? 3 का। ये आपके समझने के लिए है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 जो है कितना? 30, और -3 कितना? 30। देखिए 1/v बराबर हो जाएगा 2 -
3 और बटे कितना 30। तो यह हो जाएगा 1/v बराबर -1/30। तो v बराबर कितना हो जाएगा -30। अब यहाँ v का मान कितना आ गया -30। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे अतः दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर समझ में आ रहा है ना। फिर से हम इसे समझते हैं। किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। अलग अलग टाइप के प्रश्नों को हमने रखा है। आज हम एक टाइप का प्रश्न पढ़ रहे हैं, कल हम दूसरे टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना 20 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमने फोकस दूरी ज्ञात किया, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब ये मान ऋणात्मक इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जब हम निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह पर पाटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे कि ये दूरियाँ किस में होती हैं, ऋणात्मक में होती हैं। अब हम जानते हैं क्या कि 1/u + 1/v बराबर 1/f। हमने यहाँ पर सभी के मानों को रखा और कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया हमने आपको दिखाया भी। और हमें मान अंत में मिला क्या, v बराबर -30 जो है सेंटीमीटर। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, पूछा है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। तो हमने लिखा आता है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर में है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब फाइनल आंसर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, दूरियां केवल धनात्मक होती हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ इसलिए हमने रखा है क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा। हम यहाँ r बराबर 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, f बराबर 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ मान डायरेक्ट माइनस में रखते तो हमें लिखना पड़ता साइड में फिर क्या, निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह पर पाटी के अनुसार। तो हमने यहाँ आपको समझा दिया कि क्यों रखा गया है और कैसे हमने इस न्यूमेरिकल को हल किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लिखते हैं जो दिया है, क्या दिया है, दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यह हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या दिया है, अवतल दर्पण के सामने मोमबत्ती की दूरी, मोमबत्ती की दूरी या वस्तु की दूरी हम कहें, बात एक ही है। तो हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चाहे हम मोमबत्ती को रख लें या किसी अन्य वस्तु को रख लें, बात तो वही है।
फिर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसलिए अब मान हम रख लेंगे, u का मान कितना है -5, v का मान हमें ज्ञात करना है और f का मान कितना है -10। तो हम -5 को पक्षांतर करते हैं तो मिलेगा 1/v बराबर -1 बटे जो है कितना 10 और प्लस 1/5। यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ हम 2 का गुणा कर लेते हैं, हर को बराबर कर लेंगे। तो 1/v बराबर हो गया -1 और यहाँ हो जाएगा +2 और बटे कितना 10। तो यहाँ मिल जाएगा कितना 1/v बराबर 1 बटे कितना 10। तो v बराबर कितना हो जाएगा 10। अब v का मान क्या आ गया, v का मान क्या आ गया 10 आ गया। वो भी किस में है, धनात्मक में है। किस में है, धनात्मक में है। v का मान किस में है, धनात्मक में है। v का मान किस में है, धनात्मक में। धनात्मक होने का मतलब समझते हो कि अब यह दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा क्या, वस्तु का प्रतिबिंब। तो लिखेंगे अतः प्रश्न में क्या पूछा है, मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लिखेंगे अतः मोमबत्ती का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। मान धनात्मक आ गया, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर भी लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर कितना है -16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। करा अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी गई है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी, या लिख सकते हैं अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है ना। प्रश्न में दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है 16 सेंटीमीटर। फिर अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी क्या है 8 सेंटीमीटर। तो जो दिया है हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले से हल कर लेंगे। तो u का मान कितना है -8, v का मान हमें ज्ञात करना है, f का मान है कितना -16। हम 8 को पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/8 -1/16।
अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करके हर को बराबर कर लेंगे। तो 1/v बराबर हो जाएगा कितना, 2 माइनस 1 बटे कितना 16। तो 1/v बराबर हो जाएगा कितना, 1/16। तो v बराबर कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर भी यह मान क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। यह मान क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है ना। मान धनात्मक आएगा तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है, अवतल दर्पण अवतल दर्पण के सामने रखे वस्तु की दूरी अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो -10 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब आपको पता है कि जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तभी वह वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में बनेगा अवतल दर्पण में। नहीं तो छठवीं स्थिति क्या हमने बताया था कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब वस्तु की तरफ ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब दर्पण के सामने। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 1/u + 1/v बराबर 1/f। इसलिए देखिए u का मान है -10 और v का मान है -30। तो यह हो जाएगा बराबर किसके, 1/f के। तो यहाँ हो जाएगा -1/10 और -1/30 बराबर 1/f। यहाँ अगर हम गुणा कर लें किसका, 3 का, अंश और हर में 3 का गुणा कर लें तो मिल जाएगा क्या, -3 और -1 और बटे कितना 30 बराबर 1/f। तो यहाँ से हल करेंगे तो मिलेगा कितना, -4/30 बराबर 1/f।
अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, -2/15 बराबर 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा -15/2। -15/2 का मतलब -7 दशमलव कितना, 5, -7.5। अब f का मान क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। f का मान क्या आया, ऋणात्मक। तो दर्पण की फोकस दूरी हमें बताना था, तो लिखेंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा कितना, 7.5 सेंटीमीटर।